सो लिक्विड्स में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है ये इंटरमीडिएटरी होती है, मतलब लिक्विड सॉलिड और गैस के कंपैरिजन में इसमें मीडियम स्पेस होती है, ठीक है। और पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इसलिए लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड में स्पेस नहीं होती, बहुत कम स्पेस होती है, तो वो फ्लो कर नहीं सकते। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बट एक स्मॉल एक्सटेंट पे ही कंप्रेस कर सकते हैं। जितना हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं उतना हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सो दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ ईच टाइम व्हेन यू जस्ट कंपेयर ऑल दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब गैस में क्या होता है, गैस में कोई डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम तो होती नहीं है। क्यों नहीं होती? बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं और पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड रहते हैं और उनमें जो स्पेस होती है वो मैक्सिमम होती है। पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में एंड गैस पार्टिकल्स एंड गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री पैकिंग है पार्टिकल्स की, बहुत लूजली पैक्ड है, ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ गैसेस। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल्स इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम मटीरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सॉल्युबल मटीरियल एंड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल वो होते हैं जो कि लिक्विड में इजीली घुल जाते हैं, जैसे कि हम शुगर और वाटर का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब कि शुगर इज सॉल्युबल। वेर एज अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो सैंड इसमें घुलेगी नहीं, नीचे सेटल हो जाती है, सो सैंड इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। सो इसके बेसिस पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हमने क्लासिफाई कर दिया। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सैंड और चॉक पाउडर वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सो दीज आर द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट लिक्विड जो कि कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, सो दीज लिक्विड्स आर नोन एज मिक्सेबल लिक्विड्स। इसका एग्जाम्पल हो गया अगर हम अल्कोहल, लेमन जूस, ग्लिसरीन, हनी इनको पानी में मिलाते हैं तो इजीली घुल जाते हैं पानी में, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स। और जो लिक्विड्स एक दूसरे से मिक्स नहीं होते उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स 2 सेपरेट लेयर बनाते हैं, जैसे कि हम अगर ऑयल लेंगे और वाटर लेंगे और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑयल ऊपर तैरेगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो ये ऊपर फ्लोट करता है। ओके, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसके एग्जाम्पल और क्या हो गए? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो ये वाटर से मिक्स नहीं होते। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व होती हैं। गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है, इसलिए जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। सो नाउ देयर इज अनदर एक्टिविटी, यू कैन जस्ट रीड एंड डू दिस एक्टिविटी एट होम। सो दिस इज द एक्टिविटी, यू हैव टू टेक वेरियस मटेरियल्स एंड देन वर्क आउट एट होम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटेशन की। तो फ्लोटेशन मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मटेरियल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि सिंक कर रहा है। सो मटेरियल फ्लोट भी कर सकता है, सिंक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सो मटेरियल्स जैसे कि वुड हो गया, कॉक हो गया, आइस, ये सब वाटर पे फ्लोट करते हैं बिकॉज वो वाटर से लेस डेंस है, जबकि मटेरियल्स जैसे कि स्टोन, आयरन, एल्यूमिनियम ये वाटर में डूब जाएंगे बिकॉज उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। सो हियर इन दिस फिगर वी कैन सी दिस सब्सटेंस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर वेयर एज दिस सब्सटेंस sinks in water. So now here one more activity is this, you can do this at home and just check it out whether these will float or sink. अब क्या है कि कुछ लिक्विड्स जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब वाटर पे फ्लोट करते हैं बिकॉज इन लिक्विड का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है। सो यू कैन पोर सम ऑयल इन वाटर एंड यू विल सी दैट वाटर will settle down whereas oil will just float above the water surface. Now coming to the next property is magnetic property. अब मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो कि आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो सब्सटेंस आयरन से बने हुए हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्शन के बेसिस पे मैग्नेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो मटेरियल्स जो कि
मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो कौन कौन से मटेरियल हैं? वो है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स जो कि आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, वुड। ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के। सो नाउ अगेन हियर इज यू कैन सी वन एक्टिविटी एंड यू कैन जस्ट डू दिस एट होम। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ अलग अलग बिहेवियर रखते हैं। कुछ मटेरियल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं जबकि कुछ नहीं पास होने देते। तो जो मटेरियल्स पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, एंड जो मटेरियल्स अलाउ नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने में उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। और जो प्रॉपर्टी मटेरियल की हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So materials are classified based on conductivity as conductors of heat and conductors of electricity. So conductors of heat में क्या होता है? materials खुद से heat को पास होने देते हैं, so these are the conductors of heat. और जो materials heat को पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं insulators of heat. तो good conductors कौन है heat के? they are metals. और bad conductors या फिर insulators of heat कौन है? वो है plastic, wood, glass, एयर और पेपर। ये है नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स ऑफ हीट। सो इस पिक्चर में दे रखा है एग्जांपल कंडक्टर्स ऑफ हीट का। नो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मटेरियल्स जो कि खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका गुड एग्जांपल है मेटल्स। ओके, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास नहीं होने देते दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स जैसे कि प्लास्टिक और रबर। इसलिए हम कहते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करते हैं वी शुड वेयर प्लास्टिक या फिर रबर स्लीपर्स या फिर वी शुड यूज वुड। ओके, जहां भी हमें करंट फील हो रहा है। सो दिस इज द कंडक्टर एंड इसके बाहर लगा होता है इंसुलेटर विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ओके, ये वायर है एंड दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर। इनसाइड इज द कॉपर।